Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Aniha Mughal, your life coach here. Hoping you all to be in the best state of iman and health inshallah ta'ala. And first of all, let me introduce myself more. Uh, Maybe some of you are familiar with me, maybe some of you are not. So let's make a quick introduction. Um, I am a physiotherapist by profession, not a degree-fied physiotherapist, because I am in my started my fourth professional, and next year will be the uh, year when I'll hold my degree inshallah ta'ala. And moreover, last year I was certified by ABNLP and through Arsenal Larik and Co. Or I am an NLP practitioner, a timeline therapist, and a life coach. Alhamdulillah. Or moreover, the achievement that I think I should share with you all, that I am a student of knowledge. Alhamdulillah. I have my diploma in Islamic education from Al Noor International uh, Institute of Islamic Studies, जो कि मेरा लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ है 2023 में. दैट वाज अ 3 year प्रोग्राम, and for that I am taking online Quran classes too, tafsir sessions, and that are all available on my YouTube, alhamdulillah. And you can check with that. That's a simple tafsir and day to day learning from the Quran, and lessons which would that is must for every Muslim out there to practice in day to day life. So my Quran, the program that I share by teaching Quran is learning the basics of what Allah subhanahu wa ta'ala has told us to do. So that's all what I do right now, inshallah. दूसरी बात कि मैं कोचिंग सेशंस लेती हूँ. तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो ये चीज़ है कि what stops you. That is a question which we all want to ask from ourselves. हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं, हमारी रूटीन सेट नहीं है, हमने कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हम अचीव कर पाएँ, या हम चाहते हैं कि हमारी ना चीज़ें सेट हो जाएं, ठीक है. और हम अपनी लाइफ को बेटर तरीके से अपनाएं, बनाएं, हम सक्सेसफुल हों, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सेट करें, रूटीन सेट करें, या कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, कुछ बैड हैबिट्स को छोड़ें. ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रही है. तो क्या चीज़ रोक रही है हम हर मोटिवेशनल स्पीकर आप देख लें, या हर कोई कोच या थेरेपिस्ट होगा, ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन हर कोई आपको यूट्यूब खोल के देख लें, कुछ भी देख लें, आपको यही बताएगा कि आपको क्या नहीं करना, क्या करना है. ये करें, वो करें, वो करें, वो करें. ठीक है, इतना कुछ इकट्ठा हो गया है करने वाला कि हमसे कुछ भी नहीं हो रहा. जब साइकोलॉजी में अल्लाह ताला, जब हम इंसान की साइकोलॉजी को ना सबसे ज़्यादा समझते हैं, और अल्लाह ताला जब हमें हलाल और हराम के बारे में बताते हैं ना, तो अल्लाह ताला हलाल नहीं बताते कि ये खाओ, ये खाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक है. हलाल नहीं बताया, हराम बताया, क्योंकि हलाल बहुत ज़्यादा है. जो करना होता है ना वो बहुत कुछ करना होता है, जो नहीं करना होता ना वो कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह. तो जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना, हराम ये 4 है भाई, ये छोड़ो, बाकी सब कुछ करो. तो आज हम भी वो देखेंगे कि जो हमने नहीं करना ताकि हम सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है. व्हाट स्टॉप्स यू, व्हाट नॉट टू डू टू बी सक्सेसफुल. तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें हम देखेंगे. और लेट्स कम टू द पॉइंट कि क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे. यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट, और आप उसको पूछ सकते हैं. मैं आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ यू इंशाल्लाह व्हेन आई विल अवेलेबल. तो आपको जो भी चीज़ है आप नीचे कमेंट में आप इंशाल्लाह इसको कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है. मैं आपसे क्या चाहती हूँ इस सेशन के एंड पे, व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज़ टू लर्न एटलीस्ट वन थिंग. यानी अगर आप में से कोई बंदा जो ये सुन रहा है, कोई भी बंदा या बंदी, अल्लाह का बंदा या बंदी जो ये सुन रहा है, ठीक है, तो आपको
बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको कोई एक चीज़ तो मिल जाए यार कि बस ठीक है, इस पे मुझे स्टिक टू रहना है, इस पे मुझे जो है ना काम करना है, ठीक है। तो दीज ऑल वुड माइट बी द क्वेश्चंस आपको अभी आ रहे होंगे कि क्या होगा, क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी, कुछ चीज़ें हैं। तो मैं आपके हर क्वेश्चन का इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ सेशन भी कुछ क्वेश्चंस आपके जो अभी हैं यहाँ पे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या होगा, क्या सुनाएगी ये हमें, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक अलग चीज़ मिलेगी हमें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में इंशाल्लाह बोल सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, और वो सवाल हर शख्स को अपने आप से ना दिन में हर रोज़ ही पूछना चाहिए, वैसे तो 2-3 बार भी पूछना चाहिए, ठीक है। अब वो सवाल क्या है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी से ना क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। जो आपको ज़िंदगी मिली है, आपको क्या है इससे, तो कि आपको क्या करना है और क्या चाहिए आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है जब आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचें। अभी तो पहले आप सोचें, जो भी सुन रहे हैं सोचें इसको। सबसे पहले तो आप ये सोचें, सोचने से पहले इसको गौर से सुने कि मैंने यहाँ पे वांट यूज़ किया, आई डेंट यूज़ नीड। व्हाट डू यू नीड फ्रॉम योर लाइफ, बिकॉज नीड इज़ समथिंग दैट इज़ अ मस्ट, ठीक है। नीड आपकी ज़िंदगी में ना वो चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए। वो आपकी ज़रूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। आप उसको चाहें या ना चाहें, वो आपको चाहिए। फिर भी आपका दिल नहीं भी चाह रहा तो भी आपके लिए वो ज़रूरी है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। आपकी ह्यूमन नेचर वो चीज़ नहीं उसके बगैर रह सकती। तो नीड इज़ समथिंग दैट इज़ अ मस्ट, बट वांट इज़ समथिंग दैट यू कैन अचीव, that you prefer to go through this, go through that, ठीक है। तो what do you want from your life, that is the question I wanted to ask from you all, ठीक है। लेकिन want, चाहत आपके लिए ज़रूरी नहीं है ना, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे नीड जो है ना, नीड आपको चाहिए। आप उसको कभी कभी उसके लिए ज़रूरत के लिए ना आपको कभी कभी ज़रूरत नहीं होती कि आप कुछ करें, वो आपको मिल जाती है। नसीब, दैट इज़ समथिंग ना, नसीब, ज़रूरियात, आपका किरदार नहीं होता। आपको उसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। पानी है, हमारी नीड है। सोना हमारी नीड है। खाना हमारी नीड है, ठीक है। रिलेशनशिप इज़ अ नीड, ठीक है, उसमें आपका किरदार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दोज आर मुस्लिम्स, ठीक है, उनको ये चीज़ समझने में शायद ज़्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ेगी कि हमें जो नीड है उसके अंदर हमारा किरदार ज़रा कम होता है। हम अल्लाह ताला हमें हमारे लिए लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड कदर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड नसीब, दैट इज़ विच वी कॉल। तो नीड्स जो होती है ना आपकी लाइफ में, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अल्लाह ताला आपको देते हैं, ठीक है। औलाद, रिलेशनशिप, गाड़ी सवारी, घर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो वांट है ना, उसके लिए इंटरनली आपको काम करना पड़ता है। नीड्स के लिए बाज़ वक़्त आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स से लड़ना पड़ता है, जैसे इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब, ठीक है। आपको अपनी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनके लिए सोसाइटी हो गया, कम्युनिटी हो गया, मार्केटिंग, फिजियोलॉजी, ये सब कुछ इफेक्ट करेगा। लेकिन जो नीड है ना, आपकी वांट है ना, जो आपकी चाहत है, उसके लिए जो है ना आपको आपकी अपना नफ्स जो है आपको उसके फाइट करना। इट इज़ लाइक यू वर्सेस यू। आपको अपने अगेंस्ट ही काम करना पड़ता है, ठीक है। आपको अपना आप ही जो है ना उसके खिलाफ भी जाना पड़ता है, उसको सीधा भी करना पड़ता है, यानी फाइटिंग अगेंस्ट योर ओन सेल्फ, ठीक है। सो आई रिपीट नाउ, अब आप अपने आप से पूछें व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, क्या चाहिए भी आपको ज़िंदगी से। अब यहाँ पे जब मैं ये कह रही हूँ ना, अब आप कह सकते हो मुझे गाड़ी चाहिए ज़िंदगी से, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कोई मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए, स्पाउस, लव, लग्जरी, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, फैमिली, ये सब जो चीज़ें ना नीड्स हैं आपकी, इनके बगैर आप नहीं रह सकते। वांट है ना, जो वांट आपकी, जो आप चाहते हैं, उसके बगैर गुजारा हो सकता है।
बट आप नहीं चाहते कि यार मैं इसके ऊपर गुजारा करूँ। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मेरे ऊपर जो रोशनी पड़ी है, ठीक है, थॉमस एडिसन की वजह से पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको ज़रिया बनाया हमारे लिए कि हमें ये जो बल्ब है और ये जो लाइट हमें मिल सके। अगर थॉमस एडिसन बल्ब ना बनाता तो क्या उसको मौत नहीं आनी थी? या थॉमस एडिसन अगर बल्ब बनाए बगैर इस दुनिया से चला जाता तो क्या कभी बल्ब नहीं बनता? तो थॉमस एडिसन ने क्यों बनाया भाई? थॉमस एडिसन को क्या पड़ी थी हमारे लिए बल्ब बनाने की? थॉमस एडिसन क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहता था। दैट व्हाट ही वांट्स। थॉमस एडिसन क्या बल्ब के बगैर बनाए दिए बगैर या वो बनाए बगैर नहीं मर सकता था? मर सकता था। हम लोग क्यों नहीं बल्ब बना दिया किसी ने, और किसी ने क्यों नहीं बना दिया? दे डोंट उनको नहीं लगा कि हमें ये चाहिए, ये करना चाहिए। दैट इज नॉट व्हाट दे वांट। थॉमस एडिसन वांट्स दैट, तो उसने बना दिया। ग्राहम बेल ने क्यों टेलीफोन बनाया? क्यों? आज उसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ हम लोग जुड़े एक दूसरे से, उसकी वजह से उसने पहला टेलीफोन बनाया। वो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें जो पहली दफ़ा हुई, जो किसने की, ग्रेविटी ईजाद की न्यूटन ने। क्यों की भाई? न्यूटन को क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी? ज़रूरत तो नहीं थी ना न्यूटन की ग्रेविटी ईजाद करना। न्यूटन वॉन्ट्स टू। अब आप अपने आप से पूछें कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से? दैट इज़ योर वॉन्ट। क्या चाहिए आपको ज़िंदगी? दैट इज़ योर वॉन्ट। क्या चाहते हैं आप? इसका एक और तरीका, एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था। अभी भी आपको अगर नहीं समझ आ रहा कि यार हमें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, एक सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें उन्होंने ना जो कुछ लोग थे जो उनको कहा कि आप लोग अपने डेथ बेड पे, या एक्चुअल में वो अपने डेथ बेड पे ही थे। डेथ बेड मतलब अब उनको पता था कि यार हमने मरना है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप अपने बारे में लिखें कि आपके जो लव्ड वंस हैं आप उनके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। यानी जो लव्ड वंस, फॉर एग्जांपल किसी का बेटी है, किसी का स्पाउस है, किसी की बीवी, शौहर, कुछ भी माँ बाप है, कुछ भी है, वो अपने लव्ड वन से क्या सुनना चाहता है। तो किसी ने लिखा आई वॉन्ट टू लिसन टू फ्रॉम माई डॉटर के आई एम द बेस्ट डैड ऑफ द वर्ल्ड। किसी ने कहा कि मैं अपनी स्पाउस से सुनना चाहता हूँ कि मेरे जैसा कोई उसको मोहब्बत नहीं दे सके, या कुछ भी इस तरह की। तो उन्होंने फिर बताया दीज आर योर गोल्स, नाउ वर्क फॉर दैट। दिस इज समथिंग आई फाइंड वेरी प्रोफाउंड कि हम जो मरने वक्त हम अपने ज़ात के बारे में सुनना चाहते हैं ना, जिससे भी हम मोहब्बत करते हैं या जिसको भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी लाइफ में, और हम मरते वक्त अपने, क्योंकि हमें पता है यार अब तो एंड है, अब तो मैंने इनसे कभी मिलना नहीं, और हम चाहते हैं कि अब ये हमें बताएं कि हमने इनके साथ जो किया है, जो वाकई हम चाहते हैं सुनना ना, तो वही करना है हमने ज़िंदगी में। तो दैट आर आवर गोल्स, वर्क फॉर दैट। तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी अपने साथ कर सकते हैं। You want from your, what you want to listen from your loved ones is particularly the goal which you want to work on, which you have to work on basically। तो ये चीज़ थी, ये आप यूज़ कर सकते हैं अभी भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि what do you want from your life, ठीक है। और इसमें एक बड़ी प्रोफाउंड चीज़ मुझे लगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ मुस्लिम we not only want from the human beings at the time of death to listen to something, we also want something from Allah subhanahu wa ta'ala, and that is ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan marziya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati। we want to listen to that also। हम सिर्फ अपने घर वालों से ही नहीं कुछ सुनना चाहते, हम लोग सिर्फ अपने लव्ड वन से ही नहीं कुछ सुनना चाहते एज अ मुस्लिम। एंड इफ वी आर लिटरली इनटू द, इफ आर नॉट प्रैक्टिसाइजिंग, दैट इज ऑल्सो द केस कि हम मौत तो अच्छी ही चाहते हैं ना, तो वर्क फॉर दैट। इफ यू वांट टू लिसन फ्रॉम द एंजल्स दीज वर्ड्स, वर्क फॉर दैट। दीज आर द गोल्स, दीज आर द गोल्स, दीज आर द वांट्स दैट वी वांट फ्रॉम लाइफ। तो अब अपने आप से पूछें कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। ये जो घर, गाड़ी, पैसा है, या ईटिंग एंड रिप्रोड्यूस, दीज आर ऑल द नीड्स, एंड all that you do for having these are all needs। यानी आप इन चीज़ों, ईट, ड्रिंक, रिप्रोड्यूस करने के लिए आप जिन चीज़ों को, ये तीन आपकी ज़रूरतें, खाना पीना और रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग्स, ये ह्यूमन नेचर में है। सर्वाइवल में हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए। इंसान का जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड पे है, और सर्वाइवल में हमें ये तीनों चीज़ें, हमें खाना पीना और हमने अपने आगे से नस्ल बढ़ानी है, ठीक है। दैट इज़ समथिंग वी ऑल नीड। बट और जो हम काम कर रहे हैं ना अभी ज़िंदगी में, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम शादियां कर रहे हैं, हम जो सब चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज़ द नीड्स वी नीड फॉर दैट नीड। यानी
ये 3 मेजर ज़रूरतें हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। समझ आ रही बात की? तो दीज आर ऑल द नीड्स एंड ऑल दैट यू डू फॉर हैविंग दीज 3, ईट, ड्रिंक एंड रिप्रोड्यूस, और ऑल नीड्स। तो ये तो जानवर भी करते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, घर भी बनाते हैं। जानवर को अपने, हर जानवर का घर होता है, बच्चे भी पैदा होते हैं, खाना पीना सोना इज ऑल द नीड्स फॉर एवरी क्रिएचर, एवरी लिविंग क्रिएचर, ठीक है। लेकिन कौन सी चीज़ है, व्हाट मेक्स यू एंड आई द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशंस देन? हम अशरफुल मखलूक़ात किस वजह से हो गए हैं फिर? हम सबसे बेस्ट क्रिएचर क्यों हैं फिर? अगर तो हर क्रिएचर ने यही करना है, तो why we are the best creatures? Because we have something called forebrain and the frontal lobe, and the frontal lobe is the decision making, has the decision making power, which we call intelligence. That's why we are the best of the creatures, best of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, अशरफुल मखलूक़ात जिसको हम कहते हैं। तो हम पूरी कायनात को ना अल्लाह ताला ने बनाया है टू फुलफिल आवर नीड्स। पौधे, जो भी चीज़ें हैं आप देख लें, जानवर हैं, हमारी नीड्स पूरी करते हैं, सवारी के काम आते हैं, या फिर हमारे खाने पीने के, या हमारी जैकेट्स, अब ये जो फर है ये देखें ना, ये भी जानवरों के लिए, जानवरों की तरफ से ही हमें मिल रही है, या उनकी, वो हमारी नीड को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। जूते, शूज़, लेदर, सब कुछ, खाना पीना भी हमारा मोस्टली, बाकी जो क्रिएशंस हैं वो हमारी नीड्स पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने इधर भेजी। बट डू वी हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा? तो अब ये जब सब कुछ हमारे लिए पैदा किया है, सब कुछ हमारे लिए ज़रूरी, हमारी ज़रूरतों के लिए हमारे पास पहले ही मौजूद है, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। पौधे हैं, हमने बस उनके ऊपर एक्स्ट्रा तो नहीं, पौधे खुद से बनाने तो नहीं, बीज खुद से तो नहीं फाड़ना ना हमने, यानी हर चीज़ मौजूद है। तो डू वी रियली नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गो बिहाइंड दीज नीड्स? यानी हमें क्या वाकई ज़रूरत है कि यार अब हम इनके ऊपर और मेहनत करें? यानी ज़रूरत के तहत तो मिल रहा है, जितना ज़रूरी है वो तो मिल रहा है। डू वी रियली हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि हम इसी में खप जाएं, मर जाएं, बस ईट, ड्रिंक एंड रिप्रोडक्शन ही करके इस दुनिया से जाए, भाई काम खत्म? तो अब दोबारा अपने आप से पूछें कि यार यही मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी से, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ? जिसके बाद, और वांट को कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बाद दुनिया को आपके वजूद से फ़ायदा हो। ये क्या भाई, फॉर एग्जांपल मुझे आज कोई खबर सुनाता, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला सबको खैर बरकत वाली ज़िंदगी, तो मुझे कहता है यार कोई अंकल शकूर फोत हो गया। ओके ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम आई विल से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बट हु इज़ द अंकल शकूर? कौन है भाई अंकल शकूर, या कौन है भाई अंकल गफूर, या कौन है भाई अंकल अलीम कलीम? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ये कौन है आयशा, ये कौन है, कोई भी पर्टिकुलर नेम कोई मुझे आके सुनाता है और मैं कहती हूँ ओके ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मे अल्लाह ग्रांट हिम या हर पीस, और वो सब कुछ दुआ कर देंगे, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम। बट डिड आई फील समथिंग फॉर हिम और हर? क्या मैं कुछ फील करूँगी? सो टेक दिस अबाउट योर, थिंक दिस अबाउट योर सेल्फ। कल को आप इस दुनिया में नहीं रहते, आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और बरकत वाली और खैर वाली उम्र दे, आप अच्छे अच्छे काम करके जाएं इस दुनिया से, तो आप मर जाते हैं, या मैं मर जाती हूँ। अनीहा रफ़ीक इज़ डेड, ओके। सो अनीहा मुगल या अनीहा रफ़ीक जो है वो मर गई है, तो हाँ भाई कौन फील करेगा कुछ कल को? कौन है जो, जिसको मेरी कमी महसूस होगी? ओके, माई फादर, माई मदर, माई क्लोज रिलेशन विल फील समथिंग फॉर सम डेज, but they forget. But what the world knows about me, what the world feel about me after my death? मेरे बाद दुनिया को मेरे वजूद से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ? अगर तो नुकसान हुआ तो दुनिया तो शुक्र मनाई यार, शुक्र है गई, और फ़ायदा हुआ तो what would people say about me? That is my goal, that is my want. जिस चीज़ के बाद वांट आपकी वो होनी चाहिए, वो काम या वो चीज़ कि आपके जाने के बाद दुनिया को आपकी पर्सनालिटी, आपके वजूद से फ़ायदा। उसके बाद अगर आप ना भी होना तो सदियों तक आपको
याद रखा जाए, यू विल बी रिमेंबर फॉर एजेस एंड एजेस एंड एजेस। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जब आप जाएं तो लोग आपकी कमी महसूस ही ना करें, ये ना समझे कि शुक्र है ज़मीन का बोझ कम हुआ, ऐसे नहीं सोचना लोगों को चाहिए, बल्कि ये चाहना चाहिए कि आपकी कमी लोगों को महसूस हो, लोगों को पता चले व्हाट हैव वी लॉस्ट, हमने क्या खो दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the best man for the mankind। आज तक हम उनको याद करते हैं, we feel the belonging of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट उसके बाद हज़रत अबू बकर को देखना, हज़रत उमर बिन खत्ताब एंड बहुत सारे वो लोग जो दुनिया को फ़ायदा दे गए, आज तक उनको याद रखा जा रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं थॉमस एडिसन की बात कर लेती हूँ। थॉमस एडिसन को जब भी बल्ब जलाया जाएगा लोग उसको याद रखेंगे, बेशक हम मुसलमान नहीं रखते पर जो उसके लोग हैं उसको याद रखते हैं। और हमें भी पता है यार थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, हम उनको याद रखते हैं, हमारे बच्चों तक को उसका नाम पता है, वो उसकी हर टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन आता है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बल्ब। दैट इज द वांट, दैट शुड बी वांटेड फॉर एवरीवन, कि आप हर कोई इस चीज़ को, इस वांट को महसूस करे अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो वक्त है हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक, ये वक्त है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अल्लाह ताला ने हमें ये वक्त यहाँ पे सिर्फ पूरा करने के लिए, जाओ भाई तुम्हें दिया है ये 10, 15 साल, 30 साल, 40 साल, तुम ना अयाशी करके आ जाओ, ये ड्रिंक एंड प्रोड्यूस, सिर्फ इसलिए नहीं दिया ये वक्त। ये वक्त इसलिए मिला है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं, इस वक्त में कुछ ऐसा हो जाए कि दुनिया में हम कुछ अच्छाई कर जाए, कुछ ऐसा हो कि हमें हमारे वजूद से फ़ायदा हो जाए। और सिर्फ ये हमारे वजूद से लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, जब हम चले जाएंगे जब तक वो लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे हमें भी उसको फ़ायदा हो। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारी ज़िंदगी का इंतज़ाम नहीं करके भेजा, ज़िंदगी में तुमने ये करना है, हमारे अंदर जो एक चाह और एक चीज़ डाली कि यार बड़ा बनना है मैंने, वो बड़ा बनने की चाह सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए नहीं डाल दी, वो अल्लाह ताला ने इसलिए डाली कि इनको जो बाद वाली ज़िंदगी मिलनी है ना, जो एक लाइफ आफ्टर डेथ है, उसके लिए भी कोई फ़ायदा पहुंचाए, वो कुछ भी हो सकता। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कोई हमें याद करता है, याद करके खुश होता है, या फिर शुक्र अदा करते कि दफ़ा हो गया, चला गया, चलो शुक्र है, जान छुट्टी से। फ़िरौन जब मरा था तो किसको दुख हुआ होगा आपके ख्याल में? या जब कोई हिटलर फौत हुआ था या फिर हिटलर मरा था, किसको फौत हुआ? या आजकल ये जो इजराइल के वो जो प्रेसिडेंट है, वो जो नेतन्याहू या जो भी है, वो मरेगा तो किसको दुख होगा? मुझे नहीं लगता हम में से किसी को दुख होगा, उसके लोगों को ही होगा जो उसके साथ है, लेकिन शुक्र करेंगे लोग ना। लेकिन अभी आप कोई अच्छी पर्सनैलिटी को सोचें फॉर एग्जाम्पल, तो वो चला जाए तो किसको दुख होगा? लोगों को दुख होगा। तो बस अगर लोगों को दुख होगा और वो जो अच्छे लोग हैं उनको दुख होगा, और मैसिव, आप जुनैद जमशेद साहब को देख लें, अल्लाह ताला उनकी रहमत करे उनके ऊपर, उनकी जन्नत, उनको कब्र को जन्नतों के बागों में से एक बाग बनाए, उनकी मगफिरत फरमाए। डॉक्टर इसरार अहमद को देख लें, अल्लाह ताला उनको भी उनका दर्जात बुलंद करे। वाकई वो दुनिया को एक ऐसा चीज़ दे गए उसके बाद वाकई पता चलता है यार ये लोग नहीं थे। कायदे आज़म को देख लें आप, ठीक है, मोहतरमा फातिमा जना को देख लें, लियाकत अली खान को देख लें, इन सब लोगों को देख लें, अल्लामा इकबाल को देख लें, आज तक लोग उनको याद रखते हैं। माई फेवरेट वन, बिकॉज उनकी पोइट्री इज समथिंग वेरी प्रोफाउंड। तो इस वजह से हमें वो करना है जो हमें फ़ायदा दे, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि हमें हमारे मरने के बाद दे, और मैसिवली लोगों का फ़ायदा, कम्युनिटिज़म उसमें जो है इन्वॉल्व हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम सिर्फ हमारे घर वाले ही उदास ना, और वो भी सिर्फ कुछ दिनों के लिए होंगे या दोस्त होंगे जो अहबाब है, हमारे से मैसिव लोग जो हैं उनको यार महसूस हो कि हम जो है कोई एक इंसान था जो चला गया। सो नाउ इफ़ यू हैव रियलाइज दैट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, सो जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि व्हाई डू यू वांट इट। अब आपको क्यों चाहिए वो? देखिए सबसे पहला स्टेप है क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, ठीक है, वो समझाया है मैंने आपको कि क्या चाहिए को कैसे डिस्कवर करना है, क्या चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब ये देखते हैं, व्हाई डू यू वांट इट, and trust me that is the most important question to answer before proceeding to the next.
जब आपको ये नहीं ना पता आपको क्यों चाहिए, तो आपको नहीं पता कि कैसे मिलेगा। जब क्यों का नहीं पता ना, वाई का नहीं ना पता, तो आपको हाउ का कभी नहीं पता चल सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाहता है कि वो एक पुलिसमैन बने, ठीक है, शहर का सबसे अच्छा और बड़ा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा और जस्ट पुलिस ऑफिसर बने, सिर्फ इसीलिए कि वो अपने घर वालों का या रिश्तेदारों का चहीता बनना चाहता है, या वो ये अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहता है, यार मामू के बेटे से मैं बड़ा हो गया हूँ, खाला के बेटे को फलाना दिखाना चाहता हूँ, या खाला की बेटी का रिश्ता नहीं मिला था तो उस गम में वो बेचारा पुलिस ऑफिसर बन गया क्योंकि खाला की बेटी का कहीं और रिश्ता हो गया था, तो मैं अब खाला को दिखाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि भी आपका जो है जो गुरूर टूटेगा। क्योंकि जाहिर बात है ऐसा होता है, लोग किसी फेलियर रिजेक्शन के बाद कुछ लोग तो जो है ना मायूस होकर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होता है कि वो फेलियर को ना एक सीढ़ी बना लेते हैं टुवर्ड्स द सक्सेस, और वो सक्सेस ठीक है। अब वो चाहता था कि दूसरों को लेट डाउन करें, ठीक है, तो ये उसकी वाई थी, वाई ही वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। हालांकि वो उसकी ज़रूरत नहीं थी, खाला के बेटे को खाला की बेटी को चिढ़ाने के लिए या खाला को चिढ़ाने के लिए वो बन गया, ठीक है, ये उसकी नीड नहीं थी, उसकी चाह थी, ठीक है, चाहत मिली उसको। व्हाट डज ही वांट फ्रॉम लाइफ, उसको मिल गया, बट व्हाई डज ही वांट, दैट्स द क्वेश्चन। और उसमें झोल था, वो किसी को लेट डाउन करना चाहता था। पुलिस ऑफिसर बनना उसका मकसद नहीं था, असल मकसद क्या था, लेट डाउन करना। वो हो गया, तो अब अगला बंदा लेट डाउन हो गया ना जब, तो उसका शौक खत्म हो जाएगा, फिर वो पुलिस ऑफिसर नहीं रह सकता ज़्यादा देर, वो जस्ट नहीं रह सकता, वो बहुत उस ओहदे पे नहीं रह सकता, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसका असल मकसद था लेट डाउन करना वो पूरा होगा। कहीं और उसको मौका मिलेगा ना किसी को लेट डाउन करने का या खाला को ही लेट डाउन करने का, वो काम शुरू कर देगा। क्योंकि असल क्या था, उसकी चाहती लेट डाउन करना, पुलिस ऑफिसर बनना नहीं था। पुलिस ऑफिसर बनना वॉज अ स्टेप टू लेट डाउन समथिंग। तो अगर आपकी चाह है ना कि मैंने लोगों का फ़ायदा करना है, तो वो चाहे आप एक छोटी सी क्या कहते हैं कोशिश से भी कर सकता है, और वो आपको कई तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। आप किसी को 10 रुपये भी दे दें तो आप किसी का भला कर रहे हैं, तो आपकी चाह है भला करना, समझा, आपकी चाह है किसी को डिग्रेड करना, तो वो कोई एक मकसद नहीं होगा। मकसद आपका जो है ना वो है कि मैंने डिग्रेड करना, लेट डाउन करना, तो वो कोई एक पर्टिकुलर थिंग नहीं रहेगी कि आप चाहें कोई बड़े ओहदे पे पहुंच के आप डिग्रेड कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों में डिग्रेड हो सकता है, तो वो तस्कीन हो जाएगी नफ्स की, या आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यार मैंने तो इसको जो मेरा मकसद था वो मेरा पूरा हो गया। सिमिलरली कोई चाहता है कि आप में से, अच्छा मेडिकल का बहुत शौक होता है, हम उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई चाहता है आप में से कि MD-CAT में टॉप करे और किंग एडवर्ड या जो भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, उसमें जो है ना उसका एडमिशन हो जाए, ताकि वो फलानी पुप्पो की बेटी को जलन या उसको लेट डाउन कर सके। तो उसकी वांट टू मेक अदर जेलस, दैट ही वांट टू मेक समवन जेलस। तो जेलसी के लिए उसने MD-CAT पास किया, दिन रात मेहनत की और किंग एडवर्ड में एडमिशन हो भी गया, खाला की बेटी हो गई, पुप्पो की बेटी हो गई जेलस। तो उसकी वांट क्या थी, जेलस। अब वो मेडिकल में सही नहीं परफॉर्म कर पाएगी, मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि वो दूसरों को जेलस करना चाहती थी। उसको कहीं और ये काम मिलेगा, वो वहां जाके कर लेगी, फिर उसका ध्यान मेडिकल पे नहीं था। वो पीक पे पहुंच के ना उसका पैशन था टू मेक समवन जेलस, वो जेलसी अपना ली, अब वो पैशन खत्म हो गया, अब उसको किसी और चीज़ में अगर पैशन मिलता वो वहीं पे चल देगी। बात समझ आ गई है ना आप लोगों को तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट इट। अगर आप इन दोनों के सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले ना, यानी कि पहले तो आप ये देखें व्हाट डू यू वांट, और फिर पूछें व्हाई डू आई वांट इट, ठीक है। अगर तो इन दोनों सवालों के जवाब आपके पास ऑथेंटिक है ना, यानी सही है, यानी आप किसी नेगेटिव चीज़ के लिए नहीं चाहते हो, यानी आपका मकसद भी बड़ा है आपकी चाहत की तरह, ठीक है। मैंने जी MD-CAT करना है, क्यों करना है भाई, खाला की बेटी को जलाने के लिए, तो आपका मकसद बड़ा नहीं है, आप तीसरे पे कभी नहीं पहुंच सकते, तीसरे स्टेप पे नहीं पहुंच सकते। अगर तो आप MD-CAT करना है, क्यों करना है जी, टू मेक पीपल, मतलब मैं अपने लोगों का भला करना चाहती हूँ, टू मेक माई सेल्फ बेनिफिशियल फॉर पीपल। मैं एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ जहाँ पे मरीज़ों को, जो मरीज़ इस लायक नहीं है कि वो प्राइवेट जा सके, मैं वो हॉस्पिटल बनाऊँगी जिसमें उनको हर प्राइवेट सहूलत मिलेगी और उनको फ्री में मैं इलाज करूँगी। ये मेरा मकसद है MD-CAT और मेडिकल में एडमिशन लेने का।
तो आपका मकसद भी बड़ा है और आपकी चाह भी बड़ी है, ठीक है। अब आप तीसरे स्टेप पे मूव कर सकते हैं। आफ्टर आंसरिंग द 2 क्वेश्चंस, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट, अब यहाँ पे तीसरा सवाल है। अगर दोनों सवालों के जवाब आपके पास आ गए ना, अभी तक भी आप कह रहे हैं यार मेरे पास तो दोनों सवालों के जवाब सही हैं, ठीक है, कि यार मैं क्या चीज़ें हैं, मैंने तो व्हाट डू यू वांट देख ली, मेरी वांट सही है, जायज़ है, हलाल है, बिल्कुल ठीक है। व्हाई डू यू वांट, मकसद भी बहुत सही है मेरा, पीछे कोई गलत चीज़ नहीं है मेरी, नेगेटिव चीज़ नहीं है, मकसद भी बहुत अच्छा है मेरा। अब तीसरा, फिर भी मेरी वांट मुझे मिल नहीं रही है, मेरी चाहत, मैं मेडिकल में नहीं जा पा रही, मेरा एमडी का एडमिशन भी नहीं हुआ, मेरी चीज़ें जो थी वो भी ठीक नहीं हो रही हैं, या मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। तो अब तीसरा सवाल आता है यहाँ पे, तो वो मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज स्टॉपिंग यू। यहाँ पे आके हम पूछेंगे अपने आप से क्या चीज़ें जो हमें रोक रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आज जो इतनी लंबी तमहीद मैंने बांधी है वो इसी वजह से बांधी है कि वाकई हम क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगियों से, क्यों चाहते हैं, और फिर क्या चीज़ें जो हमें रोक रही है। हमें पता चल गया हम क्या चाहते हैं, ये भी देख लिया। बाज़ औक़ात हमें कोई चीज़ रोक नहीं रही होती, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए, और फिर जब हमें पता चल जाता है लेकिन हमें ये नहीं पता होता, या हम उसमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमें क्यों चाहिए, और जब वो भी पता चल जाता है फिर भी हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो रोक रही होती हैं। आज इंशाल्लाह आई विल बी टेलिंग यू अबाउट योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू। आपके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ें रोक रही हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपका दिमाग एडजस्ट कर ले इस चीज़ को, और हम इसको इंशाल्लाह पार्ट 2 में इसको देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी टू बी व्हाट डू यू वांट टू इन योर लाइफ, ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी टू वॉच द अदर वीडियो इंशाल्लाह, और डू सब्सक्राइब माई चैनल इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर।